वो आपने देखा था ना। जी सर। चलिए, उसी के संबंधित एक क्वेश्चन है जो मेरे जी। एक सब्सक्राइबर ने ये क्वेश्चन किया था। अच्छा। वो क्वेश्चन क्या है मैं आपको बताता हूँ। ये जी। देखिए, क्वेश्चन ये है। कहाँ गया? आज भी दो ही ले दूंगा। कितने दिन हुए? 3-4 दिन हो गए शुरू हुए। एक दिन। अ, कहाँ गया? इसी पेज में तो है। हाँ, ये देखिए, ये एक आपका क्या बोलते हैं, 6 नवंबर 6 नवंबर 1981 रात्रि 12:20 मेरठ। ये मेरठ पुराना वाला स्पेलिंग है, आजकल ये स्पेलिंग बदल गया है। MERATH हो गया। ठीक है, अभी स्पेलिंग इसका बदल गया है। ये पुराना जो अंग्रेज जमाने में जो स्पेलिंग यूज होता था वो स्पेलिंग यूज हुआ है यहाँ। यूपी। क्वेश्चन क्या है देखिए, लक्ष्मी जी, जॉब नहीं लग रही है। ठीक है, समझ जी सर। में? जी जॉब जी। जी नहीं लग रही है। जी। चलिए, जी मैं इस कुंडली को लगाता हूँ क्योंकि ये अ, सबकी ये चाहिए मुझे। यहाँ से इसको कट अप कर रहा हूँ, ठीक है। जी सर। इसको मैं यहाँ से हटा दे रहा हूँ। ओके। जी। ये हट गया। मैं कुंडली लगा रहा हूँ। आपने किसी किसी ने ये किया क्या? अच्छा, एक मिनट, एक मिनट, एक सेकंड, एक सेकंड। नोट डाउन किया था क्या? चलिए, आ गया। ये है जी वो सर, कुंडली। मैंने फोन किया। ये है वो कुंडली। थोड़ा सा इसके बात टाइम को रेक्टिफाइड कर लेते हैं। लग्न जो है आ, आपका सर प्रिंट क्लियर नहीं हो रही है। नेटवर्क डिस्टर्ब होगा। हो सकता है। नहीं सर, क्लियर है सर। हाँ, वही, मैम का नेटवर्क डिस्टर्ब होगा। नहीं सर, मेरे यहाँ पे तो क्लियर आ रही। यहाँ देख लीजिए, जी। थोड़ा इसको देखिए। समझाने की भरपूर प्रयास कर रहा हूँ। लग्न जी। 8 डिग्री कैप्रिकॉर्न का 33 मिनट। प्राणपद लग्न देखिए 18 डिग्री कैंसर का। ठीक है, तो इसको सबसे पहले तो इसको अपने को ठीक करना है। तो कोशिश वही करते हैं, थोड़ा पहले ठीक कर लेते हैं इसको। मैं ये कर सकता था पहले ही, लेकिन नहीं किया, ताकि मैं आप लोगों को भी थोड़ा समझा दूं। ये डिग्री आ गया, बढ़ाते हैं। हाँ,
7 डिग्री 7 डिग्री देखिए आ गया, समझ में आ रहा है? देखिए 7 डिग्री 54 मिनट है, यहाँ आ गया 23 मिनट। थोड़ा सा और बढ़ाते हैं इसको। चलिए आ गया 7 डिग्री कैप्रिकॉर्न, 7 डिग्री कैंसर, 58 56, एक ही बात है। ठीक है, आज जो वीडियो पब्लिश हुआ था उसी के अकॉर्डिंग टू ये क्वेश्चन भी है, इसलिए मैं सोचा कि सबसे पहले इसी को ले लेता हूं। जी आप बताइए इसकी कर्म स्थान की कंडीशंस, जैसे जैसे जो भी चीज चाहिए, टूल्स चाहिए, आप लोग मुझे बताते रहिए, मैं आपको वो टूल प्रोवाइड करता रहूंगा। सबसे पहले इसके लाइफ को समझाइए और उसके ये कर्म भाव को समझाइए मुझे। चलिए बोलिए। अब क्लियर है ना? जी सर। तो कौन पहले बोलेंगे? आप बोलिएगा, अनुज बोलेंगे, या कोई प्रेरणा, कौन पहले बोलेंगे? आप बताओ। सर सब पहले लक्ष्मण जी बोलेंगे। जी बोले अब थोड़ी देर अच्छा अनुज जी। कोई भी तो शुरू तो करिए ना, हम तो है, आपके साथ है ना। कहीं कहीं पे भी गलती होगा तो उसको सुधारना मेरा काम है। बोलिए। चलिए देखिए, अभी आप लोग को मैं ऑलरेडी त्रिकोण सर रोहित से हम बता चुका था, तो त्रिकोण रोहित से में ही जी आप सर। इसको खोलिए। जी सर वो तो सर वो चीजें समझ में आ गई। अगर हम लग्न को भी खोलते हैं ना सर, लग्न हम्म। त्रिकोण को, हम्म। तो उसमें सर केतु सैटर्न है। हाँ। अगर हम कारक को चेक करते हैं लग्न त्रिकोण से, तो सर कर्म को केतु केतु का काम काटना है, वो कर्म को काट रहा है। हाँ, बोलिए, बोलते जाइए, आपको ठीक है सर। जितना समझ में आ और रहा है अगर हम बताइए। और अगर हम और अगर हम सिक्स हाउस को देखें जो कि जॉब का है, ठीक है, उसका लॉर्ड मरकरी 10th में बैठा जरूर है, लेकिन वो अफ्लेक्शन में आ गया है सर। जी। पहले तो सूर्य नीच का हो गया है, जी। यानी सूर्य में सर वो चीज नहीं रही है। ठीक जी। है। जी। जुपिटर भी वीनस की राशि में आकर अफ्लेक्शन में है। जी। ठीक है। और सूर्य की वजह से मरकरी भी अफ्लेक्शन में आ गया है। जी। मैंने आज का जो वीडियो पब्लिश हुआ था, ठीक है, वो सर वीडियो इसके में आगे क्या नहीं था? बता। नहीं, उसके जी उस वीडियो में क्या था? मददगार कौन बनेगा कर्म में? मैंने आप लोगों को जब 10th हाउस पढ़ाया था, तो मैंने आप लोगों को कुछ चीजें बताया था। क्या? कि लगन से याद होगा, क्योंकि देखिए वीडियो मैं नहीं देख सकता हूं। सर ये प्रेरणा से पूछिए सर, उन्होंने पूरा अच्छे से देखा था। मेरा बीच में मिस हुआ था वो सर, नक्षत्रांश पे आपने सर पोस्टें बताई थी। नहीं नहीं, मैं आप लोगों को बता दे रहा हूं, सुन लीजिए, क्योंकि मैं अपना वीडियो मैं देख नहीं सकता हूँ यूट्यूब वाला, बिकॉज ऑफ अच्छा उसमें अपना मतलब मेरा वीडियो मैं अपने मोबाइल से नहीं देख पाऊंगा, नहीं देख सकता हूं। अच्छा। ठीक है, तो वो कुछ यूट्यूब का कुछ रूल्स है, तो वो रूल हमें भी ठीक। फॉलो करना पड़ता है। बट हमको तो पता ठीक। है मैंने क्या पढ़ाया था आप लोगों को। ठीक है, जी मैंने आप लोगों को दो बेसिक चीज बताया था। ठीक, एसेंडेंट से 10th को देखिए, दसम भाव को देखिए, और मून से 10th को देखिए। ये दो, माने यहाँ मून से 10th ये नहीं होगा, ये वाला होगा। सॉरी, यहाँ है, ये वाला होगा। सर 11th। हाँ हाँ, सर मून वो से 10th तो ये 11th वाला होगा होगा, ना। ये वाला, ये वाला। हाँ,
जी कहाँ सर। जी 100 रुपए किलो दे रहे हैं। तो आप यहां देखिए, असेंडेंट से 10th जब आप देखोगे, जी। तो मैंने क्या बोला था, आप लोगों को याद होगा कि मैंने कुछ एग्जाम्पल भी उसमें दिया था। जैसे सान अगर आता है, तो सान पिता का कारक ग्रह है, ठीक सर। ठीक है। तो इसको जॉब पाने में पिता मदद कर सकते हैं। जुपिटर क्या सर, फिर से सर बताइए। जॉब पाने में कौन कौन मदद करेगा, मैंने आज ही का वीडियो अच्छा ये ठीक। पब्लिश हुआ है। अच्छा ठीक ठीक ये ठीक सर। 10th हाउस में मैंने ये पढ़ाया था आप लोगों को, हाँ ठीक ठीक है। ठीक ठीक सर, बताइए मैंने बताइए। बोला था कि हाँ सान पिता का कारक है, या पिता जैसा ठीक है। कोई भी। जी जी जी। जुपिटर हम्म, मैंने बोला था भाई, बड़ा भाई, हाँ ठीक है। जी सर, कोई भी अपने से बड़ा, हाँ, गाइडेंस। बड़ा भाई, जुपिटर अपना बड़ा भाई होता है, ओके। उसके अलावा क्या होगा, गुरु हो सकते हैं, टीचर हो सकते हैं, है ना। ऑब्लिक टीचर, कोई भी टीचर हो जी सकते हैं, सर। है ना। ऑब्लिक और क्या हो सकते हैं, गुरु मतलब क्या कहते हैं, भाई जैसे कोई हो, वो भी हो सकते हैं, बड़े भाई जैसे कोई हो। ये मदद करेंगे इस जॉब को पाने में, मददगार साबित होंगे। अब मून से देखिए, मून से यहाँ पे कोई नहीं है, कोई ग्रह नहीं है। ओ यहाँ एक और, कोई सॉरी, नहीं। मैंने बोलना भूल गया, नहीं। यहाँ पे मार्करी बैठा है। तो मार्करी का मतलब होता है अपने से छोटे कोई भी, जी ठीक है। जी अब इन चीजों में वो आप माने जॉब पाने में ये मदद करेगा। क्लियर। तो आपको क्लियर सर। सोर्स पता चल गया, कहां कहां से जॉब आपको मिल सकता है, और कौन सर आपको ये, बोलो। सर ये मरकरी है तो सर ये भाई फ्रेंड वगैरह भी जॉब में मदद कर सकते हैं सर। हाँ हाँ हाँ, अपने से छोटे फ्रेंड हो, अपने से छोटे भाई हो, अपने से छोटे कोई भी हो, जैसे तो सर बोलो। सर इसका जो 10th लॉर्ड है वो 12th में गया हुआ है, तो विदेश से भी काम कर सकता है ये। बिल्कुल कर सकता है। सर ये करेगा बिजनेस ही सर ये। क्यों, कैसे समझे, जॉब। कैसे समझे। हाँ सर। सर हमारे में वहाँ पे एक रूल है कि 7 से इसके जो जितने भी ग्रह हैं ना सर टोटली अभी तक, हाँ 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 वो हाँ, सेकंड 7 से लेकर लगन से मतलब कि सेकंड हाउस तक है। तो हमारे में वहां बताते हैं कि 7 से 12th हाउस में हो, या फिर 10 से थर्ड में हो ज्यादातर ग्रह ना, तो वो व्यापारी करते हैं। क्योंकि इसमें क्या होता है कि यहाँ पे देखिए इसका सर 10th हाउस बहुत मजबूत हो गया। नहीं नहीं, आप बताते जाइए, मैं सुन रहा हूँ। सर यहाँ पे सर इसमें बताते हैं वहाँ पे कि इसका जैसे 7th हाउस से 12th में हो सारे ग्रह, ज्यादातर ग्रह, तो व्यापार होता है। और 10 से अगर थर्ड में हो तो व्यापार होता है। और इसके जो जितने भी ग्रह हैं ना ज्यादातर, इसका 10th हाउस भी बहुत मजबूत है और लगन भी मजबूत है। मीन्स कि वहाँ पे ग्रह बैठे हुए हैं, चाहे आसपास सेकेंड और 12th में ग्रह हैं वो एक अलग चीज है, लेकिन इसके ज्यादातर ग्रह इस रेशो में बैठे हुए हैं। तो इसके 90% चांस जो थे वो व्यापार के दिखाई दे रहे हैं सर। ठीक है, आपके मैं सहमत हूं आपसे, मैं आपको डिनाई नहीं कर रहा हूं। बट आप ये चीज को क्यों नहीं समझते हैं, ये कहां से आता है, हुई माने ये 10th हाउस, मैंने आप लोगों को त्रिकोण का रहस्य खोलने की बहुत सारी विधाएं बहुत। बताई है ना। जी सर। आप ये त्रिकोण का रहस्य यहां से कहां से आ रहा है, देखो, दिस इज त्रिकोण का रहस्य। हाँ सर 2 6 10 का आ गया ना सर। दो हाँ, छह दस वाला सर। तो आप इसको क्यों भूल रहे हो, ये मैंने जो टेक्निक आप लोगों को सिखाया है उसको क्यों भूल रहे हो। यहां व्यापार आता ही नहीं है। अच्छा सर। मैंने आप लोगों को ये टेक्निक, मैं पिछले कई सारे कुंडली में ये लगा के दिखाया था। जी सर।
कई सारे कुंडली में लगा के दिखा है। लक्ष्मी देखिए, रूल रूल होता है, रूल उसी को रूल हम लोग मानेंगे जो हर एक कुंडली में लग जाए। आपके कुंडली में अलग, मेरे कुंडली में अलग, वो रूल नहीं होता, उसको बोलते हैं हाइपोथेसिस या डोगमा, माने कल्पना, सीधी सी बात है। रूल वो होता है जो हर एक कुंडली में लगेगा। यहां वो रूल को लगा के देखिए आप, यानी यहां एसेंडेंट, मैंने जो पढ़ाया था आप लोगों को कि एसेंडेंट से 10th हाउस को पहले देखिए, बट आप उससे पहले तो त्रिकोण को देखेंगे ना। और गलती से यहां त्रिकोण में मून आ गया। जी अब ये मून का एट्रीब्यूट क्या है, कहां किस ओर जा रहा है, देखिए बताइए। मून है कहां? कुंभ में। मून कहां है? सर कुंभ में सर, सेकंड हाउस में सर। कुंभ में है, कुंभ में। अभी हम हाउस फाउस कुछ नहीं, हम आपको हमेशा बोले हैं ना, जब त्रिकोण देखेंगे तो हाउस नहीं देखेंगे। जी सर। ये लक्ष्मी जी बार बार मेरे से प्रश्न की थी, मैंने उनको बहुत समझाने की कोशिश किया था। एक कुंडली मैंने देखा था, उसमें यहाँ पे क्या था, वो आपका वेनस था ऊपर में, और नीचे में क्या था, मार्स था, याद होगा, मार्स। जी सर। मार्स था ना। और वेनस का जी। डिग्री 26 डिग्री, वेनस का डिग्री था 26 डिग्री, और आपका मार्स का ये डिग्री था कितना, 10 डिग्री। मैंने बोला था कि यहां क्या था वो, मैंने ये लगन से जब देख रहा था तो मैंने क्या बोला था कि इनकी शादी जो है जल्दी हो जाएगा। मैंने बोला था, ये जी। प्रश्न का उत्तर आपको दिया था, जी और जी उसको सर। मैंने जी क्लियर करवाया था, जी सर। उस रूल को मैंने क्लियर करवाया था, है ना। जी तो जी यहां सर। पे जब मून से आप यहां आ रहे हैं तो आपके ये घर कट रहे हैं, ये जी घर सर। कट रहे हैं ना। जी सर। तो आप यहां देखिए, अब वो चीज को खाली बस, मैं जो पुराना, जो एंशियंट टेक्निक आप लोगों को सिखाने की कोशिश कर रहा हूं, उसको समझिए। अब यहां देखिए, यहां पे कोई ग्रह नहीं है। ठीक सर। मैंने बोला था, जहां ग्रह नहीं रहेंगे आगे का डिस्कस नहीं करेंगे, लेकिन वो कब बोला था? सर वो 60 के सेकेंड, बाद यानी। सेकेंड हाँ। वाला में मैंने यहां पे बोला था, यहां अगर जी कोई ग्रह नहीं रहेंगे तो हम आगे का डिस्कस नहीं करेंगे। ये 30 जी इयर्स हो गया, जी सर। ये 30 इयर्स हो गया। अब देखिए, 30 इयर्स में इनका ग्रह नहीं है, यहां हम डिस्कस करेंगे। क्लियर? सर डिस्कस करेंगे। हाँ, क्योंकि ये 30 इयर्स 60 में यहां पे अगर कोई ग्रह होता है, जैसे हमने आप लोगों को एक कुंडली दिखाया था, एक कुंडली में हमने ये दिखाया था, जैसे यहां पे आपका मैंने बोला था यहां से यहां, अब यहां अगर कोई ग्रह नहीं है तो आगे का डिस्कस छोड़ देंगे, मैंने बोला था जी आपको, सर। जी 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 सर, याद है। याद है ना। जी सर। मैंने ये नहीं बोला था कि यहां पे कोई ये ग्रह नहीं है तो हम डिस्कस नहीं करेंगे, ये चीज नहीं बोला था। जी सर, ऐसा नहीं बोला था। ठीक है, तो अब जी हमको यहां, यहां से यहां, यहां से यहां, ये 30 इयर्स, ये 30 इयर्स, जी। और बाकी ये 30 इयर्स। ठीक। अपने को यहां से पहले त्रिकोण को समझते हैं, क्योंकि जब का अर्थ त्रिकोण में आता है, दसम भाव जी लगन से अर्थ त्रिकोण में आता है, तो सबसे पहले जी अर्थ त्रिकोण को समझने की कोशिश करते हैं। यहां देखिए, यहां पे भी कोई ग्रह नहीं है, जी। यहां पे भी कोई ग्रह नहीं है, यानी ये पूरा पूरा का पूरा खाली पड़ा है, यानी कोई सिक्योर्ड जगह नहीं मिल रहा है, सिक्योर्ड जगह नहीं मिला।
देयर इज नो सिक्योर्ड प्लेस इन जॉब। समझ में आया? जी सर। नहीं आया तो प्रश्न करिए, फिर सर तो दोबारा। इसका जॉब लगेगा और छूटेगा, ऐसा होगा? हाँ, वही तो सिक्योरिटी यहां मिल नहीं रहा ना मैम। देखिए, हाँ, जब स्टार्टिंग में सिक्योरिटी है, स्टार्टिंग में ग्रह है, तो ये तो बचपन से काम करने वाला होगा, बट इसके काम के कोई सिक्योर एरिया नहीं मिल पा रहा है। कहां तक? जब तक यहां इस राहु को क्रॉस नहीं कर रहा है, तब तक। 44 45। मैंने टाइम क्या देखा था वहां पे? 81 था, है ना? आज कितना है? 2024। और ये 1981 का था। क्लियर? कितना हुआ? 43 का हो गया सर ये। 43 का सर। 43 का हो गया। देखिए, अभी तक ये सिक्योर नहीं हुआ जॉब प्लेस में। क्वेश्चन क्या था? सर मैं भी तो सर वही सर मैं भी तो आपको वही चीज सुना चाह रहा हूँ कि ये काम के लिए बना हुआ और ये काम कर रहा है जॉब, तो चीजें विपरीत जा रही है ना सर इसके लिए। हाँ, हाँ। नहीं नहीं, आपके अनुज, मैं तो आपके ये प्रश्नों का उत्तर दे रहा हूं। मैं वो भी समझाने की कोशिश कर रहा हूं, बट मैं सबसे पहले समझाने की ये कोशिश कर रहा हूं कि त्रिकोण से कैसे समझेंगे हम कि ये जॉब के लिए है या बिजनेस के लिए है। ठीक है, पहले उसको भी समझो ना। तो अब देखिए, ये 30 इयर्स में इसको कोई जॉब, फ्लेक्स जॉब नहीं मिल रहा है, या स्मूथ जॉब नहीं है। जॉब मिलेगा, मिलेगा, फिर छूटेगा। स्मूथनेस नहीं है यहां पे। ठीक है, जी। समझ में आ रहा है? क्योंकि दोनों घर खाली है, ये वाला खाली है। यहां से जार्नी, मून से जार्नी किया, माइंड तो जॉब की ओर जा रहा है ना, जी। बट माइंड जॉब की ओर जाने के बाद वो उसकी नियत ही जॉब के लिए नहीं है। क्योंकि ये जगह पे अगर कोई भी प्लैनेट होता तो हम लोग बोल देते कि हाँ, आप जॉब करिए, लेकिन इसकी नियति इसकी विपरीत है। नियति क्या बोल रही है? यहां से यहां जाओगे तब जाके आपको काम मिलेगा। और वो काम कौन सा हो सकता है? इस ओरिएंटेड। कौन सा? जुपिटर, मरकरी और सान। सान को छोड़ देना बेहतर है, क्योंकि ये सप्तम का, तुला राशि का सान है, तो सान को छोड़ दीजिए। क्लियर? जी। तो आपको जॉब करना है किस ओरिएंटेड पे? जुपिटर। माने मतलब शिक्षक बनना है, सीधा सा बात। मार्करी इज ऑल्सो शिक्षक। यहां स्थान को मैं हम लोग डिडक्ट करेंगे, क्योंकि वो नीचस्थ है। वो अपने को अच्छा रिजल्ट नहीं देगा, गलत ही रिजल्ट देगा, मान और सम्मान ये में ऑन हानि पहुंचाएगा। बट एज पर अनुज, अनुज ने जैसे बताया, वो उन्होंने भी सही बोला, बट उनका बोलने का तरीका थोड़ा सा इस सिस्टम से अलग है। उन्होंने क्या बोला कि ये जॉब के लिए बनी नहीं है। ये इसलिए नहीं बनी क्योंकि 10th हाउस में मैक्सिमम ग्रह आके इकट्ठे हो गए, त्रिग्रही योग बन गया। यहां 3 ग्रह इकट्ठे हो गए हैं, तो ये इसको चाहिए कोई अपना काम करे। अपना काम करेगा, कोई भी करेगा। जुपिटर ओरिएंटेड कर सकता है, सान ओरिएंटेड कर सकता है, मार्करी ओरिएंटेड कर सकता है, बुधादित्य जोग है, बुधादित्य जोग के ओरिएंटेड कर सकता है। जुपिटर जुपिटर प्लस मार्करी ओरिएंटेड कर सकता है। ये काम इसके लिए बहुत स्वावलंबी होगा, और जिंदगी में तभी ये पैसा वाला बन पाएगा। अनुज, मैं सही बोला?
जी सर। अब यहाँ जुपिटर और मरकरी का कनेक्शंस कहां बन रहा है? अनूप जैसे जो काम करते हैं, पब्लिकेशन हाउस। अब देखो, पैसा नहीं है तो पब्लिकेशन हाउस बनना संभव नहीं है, बनाना संभव नहीं है। तो करना क्या है? जुपिटर कॉपी किताब, जुपिटर मरकरी कॉपी किताब पेन राइटिंग का मटेरियल से, तो उसको चाहिए कोई किताब की दुकान कर ले। सही बोल रहा हूं या सही बोल रहा हूं? सर सही बोल रहे, स्टेशनरी की शॉप। स्टेशनरी की शॉप। तो ये जॉब जॉब पाने में भी इसको अभी 3 साल और इंतजार करना पड़ेगा। सर ये ऑनलाइन भी तो काम कर सकता है सर वैसे तो। जी 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 जी, कर सकता है। हाँ, ऑनलाइन बिल्कुल काम कर सकता है। ऑनलाइन तो इसको बचपन से करना चाहिए था, किया नहीं तो क्या कर सकते हैं हम लोग? वो तो नियति सर ये उसको आपका प्रोवाइड नहीं किया ना। जी सर, भाई, कार्ड और कर सकता है, लेकिन नियति जो प्रोवाइड करेगी वो ही ना करेगा इंसान। सर ये आलकाशी भी तो बहुत है सर, जिसकी भी कुंडली है सर ये। सही बात। आज करे तो कल ये परसों इस तरह काम लटकाता है, ये जैसे एक काम को 10 दिन बाद करता होगा जो उसे काम आज करना है। बिल्कुल, वो भी मैं मान सकता हूँ आपकी बात, क्योंकि आलस बहुत है। 9, ये सेटन इसको ये आलस सर, बना दिया। सेटन 6, ये देखो, ये 6 राशि में बैठा है, 9th हाउस है ये। भाग्य को ही आलसी में वो उसने अपने जीवन का आलसीपन से वो जीवन, माने एक्चुअली ये आलसीपन नहीं बोलूंगा, यहाँ पे ये बात बोला जा सकता है आलसीपन नहीं हो, हम बोलेंगे भाग्य के भरोसे रहने वाला इंसान। हाँ सर, कुछ भी कह लीजिए सर इस चीज यस को सर, सर। यस। भाग्य के नहीं, कुछ भी नहीं करेंगे, यहां बोलेंगे भाग्य के भरोसे पे रहने वाला इंसान ही है। तो भाग्य इस माने, अब यहां चीजों को समझो, डिफरेंस को समझो अनुज। नहीं, हर चीज एक जैसा नहीं, आप नहीं आंक सकते हम। क्या है ना, ये जल्दी किसी पे भरोसा कर लेगा या कर लेगी। क्लियर? मान लो, अगर मैं इसको बोलूं कि तुम एक काम करना, मेरे 1 साल वेट करो, मेरी कंपनी स्टार्ट हो रही है तो मैं तुमको जॉब दे दूंगा, तुम कर लेना, वो 1 साल वेट कर लेगा या लगी? अगर ये जिसका कुंडली है, जो सब्सक्राइबर ने जो प्रश्न किया है, वो अगर ऑनलाइन होता ना, लाइव प्रेडिक्शन होता, तो उसके मुंह से हम ये सब बातें सुन सकते थे। तो इसका सबसे बड़ा प्रॉब्लम है भाग्य के भरोसे में बैठे रहना। ये भाग्य के भरोसे में नहीं बैठना चाहिए इसको। क्लियर? जी जी सर। सर, इसको खुद का इनिशिएशन लेना इसको होगा। खुद को काम करना पड़ेगा। अगर ये खुद काम ना करे तो इसको काम मिलना बड़ा मुश्किल है। और सर ये ना, जैसे बड़े काम की बजाय ना सर, छोटे काम जैसे होते हैं ना सर, छोटे काम में ज्यादा पैसा अच्छा कमा यस, सकता है सर। क्योंकि सर हाँ बैंक के अंदर जैसे हाँ लगन हाँ के हाँ, अंदर लगन। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। मरकरी है अपने जॉब प्लेस में, अपने। नहीं सर वो। एक मिनट, 10th हाउस में मार्कारी होने का मतलब है छोटा चीजें। ठीक है, मैं आपको आपकी वो भी बातें समझ रहा हूं। मार्कारी मतलब द स्मॉल थिंग्स, द स्मॉल थिंग्स। इसको बिजनेस भी करना पड़ेगा तो छोटे कैरियर में करना पड़ेगा, द स्मॉल थिंग्स। ये बड़ी भी अगर स्टार्टिंग में बड़ी जगह पे जाने की कोशिश करे तो इसका शोषण होगा, क्योंकि सूर्य इसके नीच के है। अब समझ में आ रहा है कैसे प्रेडिक्शन होता है? सर जी सर। मून इसका 11th का है, तो सोच इसकी बड़ी होगी, जिसकी वजह से ये जॉब, सर ये छोटे काम नहीं कर पा रहा है। मैम, बस इसकी डिमांड भी तो पैसा ही है। जी सर। इसके दिमाग में पैसा ही पैसा चलता होगा सब। इसका बिगड़ काम डिमांड पे तो पैसा पैसा। ही है। हाँ, ये थोड़ी मानेंगे। ये मानते हैं। इसका डिमांड पैसा क्यों है वो भी समझो, चीजों को समझो मैम। ये क्या जी है? सर।
व्हाट इज सेकेंड हाउस? सर सेकेंड हाउस इज द कुटुंब, घर, जी सर। बड़ा घर, द बिग होम। इसकी जिम्मेवारी बहुत है। इसकी इतनी जिम्मेवारी है कि एक दिन अगर ये रोजगार ना करे तो घर नहीं चलेगा। अब समझ में आ रहा है? जी सर। कुछ सिमिलरिटी मिल रहा है लक्ष्मी मैम जी सर। स्टार पोजीशन में? 81 का है। सोचो आज भी इसको स्टेबिलिटी नहीं मिला। आज भी ये इस तरीके से भंवर में फंसा हुआ है। चलिए, इसका अब टाइम है, थोड़ा और डिस्कस करते हैं। सर इसकी एक तो दशा भी जो है ना वो चल रही है सर, उसकी सर सैटर्न की दशा चल रही है सर। दशा देखते हैं इसका है। सर सैटर्न में शुक्र की चल रही है। हाँ, जो कि 2016 से 2035 तक, बिल्कुल। 19, 22, 23 केतु का था, 23 के बाद वेनस का है। अब यहां देखो, 23 के बाद से 26 तक वेनस है। समझो, अब यहीं पे आपको मजे का चीज मिलेगा। वेनस से 23 से 26 तक, ठीक है। तो वेनस है कहाँ? 12 हाउस में। ये इसका क्रांच में बैठा हुआ सर। इन्वेस्टिंग पीरियड है। इसको इसी समय पैसा आएगा। और वेनस वो भी 12 हाउस में, कालपुरुष कुंडली में भी 12 हाउस में वेनस बड़ा हो जाता है, क्योंकि वो अपनी उच्च राशि में आता है। कोई भी कुंडली में 12 हाउस में वेनस जाता है तो अपनी प्राकृतिक परिमाण को बढ़ा के ले जाता है। याद रखना, 12 हाउस में आने का मतलब है वेनस की गोत्रता में वृद्धि, वेनस की पावर में वृद्धि। तो इतना अच्छा टाइम पीरियड है इसके, उसके बावजूद भी ये प्रॉब्लम में है। क्यों है? उसको समझने की कोशिश करते हैं, उसका सारा चीज। अब ये देखो, ये यहां अगर मैं वेनस को समझने की कोशिश करूं तो ये वाला आएगा, ये त्रिकोण आएगा, जी और वो जी सर। त्रिकोण में देखो मार्स बैठ के इसका सत्यानाश कर दिया। यानी इसको मार्स का रेमेडी देना पड़ेगा, इसका रेमेडी देना पड़ेगा मार्स का। मार्स ने क्या, अपने अहंकार, अपनी रक्षणशीलता की वजह से, रूढ़िवादी सिद्धांतवादी होने की वजह से ये हर काम को डिनाई भी करता है। क्लियर? ये अपने से छोटे वर्ग के काम नहीं कर पाएंगे। तो जब इनके लिए थोड़ा टफेस्ट एरिया है, बट ये मार्स के एरिया में अगर ये जॉब करेंगे तो इनका जॉब टिकेगा भी। बट मार्स का एरिया, अब एज तो है नहीं कि मार्स के एरिया में जाके काम कर पाए। मार्स का एरिया डिफेंस सर है। जमीन वगैरह जमीन भी इन्वेस्टमेंट कर सकता है सर ये। नहीं, बता रहा हूं, मार्स का डिफेंस है, पुलिस है, वो तो एज खत्म हो गया। अब एज खत्म होने के बाद मार्स की जो एट्रीब्यूट है वो इसको यूज करना पड़ेगा, काम करना पड़ेगा। मार्स का एट्रीब्यूट क्या है? जमीन, जैसे आपने बताया, लैंड का प्रॉपर्टी। काम। अब मैं इसको सही ढंग से अब इसका प्रेडिक्शन देता हूं कि जॉब भी होगा, जॉब टिकेगा भी, क्योंकि यहां बीच में ऑलरेडी सूर्य, मरकरी और जुपिटर है। इस त्रिकोण को जब विश्लेषण करेंगे तो इसको कोई प्रमोटरी कंपनी में जाके जॉब करना चाहिए, अगर जॉब ही करना है तो।
प्रोमोटरी सर, कंपनी कौन सी मतलब कंपनी? जो जैसे डीएलएफ वगैरह जो है, जो मतलब अच्छा, जो फ्लैट कंस्ट्रक्शन का काम करती है सर, फ्लैट का काम, ये सब का काम जो करते रहते कंस्ट्रक्शन का हैं, काम करती है कंपनी। कंस्ट्रक्शन का, हाँ, उस जगह पे इसको जॉब मिलेगा, अदरवाइज नहीं मिलेगा। अदरवाइज इसका, लेकिन वो जॉब भी उसको सेटिस्फाई नहीं कर सकता है। इसको चाहिए सिर्फ और सिर्फ जो हम लोग पहले बात कर रहे थे, स्टेशनरी शॉप, कॉपी किताब, ये सब का जो दुकानदारी है, ठीक है। अगर ये कर लेना तो इसके जीवन में फिर दोबारा खोजने देखने का दरकार नहीं होगा। इसको सारा सुविधा मिलेगा, सारा सुविधा देखो, गवर्नमेंट भी सपोर्ट करेगा, 10th हाउस में है, लोन भी मिलेगा, ठीक है। नहीं सर, कोई बड़े बड़े ऑर्डर भी ले सकते हैं, सरकारी ऑर्डर, ठीक है, जैसे होते हैं हाँ, स्टेशनरी के। वही तो बोल रहे हैं, गवर्नमेंट भी इसको मदद करेगा। माने इस जॉब में, अगर इस काम में ये चले जाए तो इनको लाइफ में एस्टेब्लिशमेंट की कोई कमी नहीं होगी। क्लियर? जी सर। यस सर। और कोई इसमें से कुछ सोचने या समझने की बात छूट गई है तो बताओ। मैं वही पुराना टेक्निक समझाने की कोशिश कर रहा हूं जो एंशिएंट, मतलब हमारे बेसिकली पूर्वजों के अंदर ये थी। ये बीच में गायब हो गया था, मैं इसको खोज के फिर दोबारा लाया। ये सिस्टम, ये त्रिकोण वाला, लोग बोलते तो हैं त्रिकोण, लेकिन त्रिकोण की टेक्निक नहीं है उनके पास, ठीक है। मैं इसके लिए इसको यूट्यूब में ओपन कर रहा हूं, ओपन ऐसा कर रहा हूं ताकि हर एस्ट्रोलॉजर इसको सही ढंग से समझ के वो अप्लाई करे, ताकि इसमें सैद्धांतिक जो मत है, इसका प्रेडिक्शन का जो रेशियो है वो 100% है, 100% सही बैठेगा। अगर कोई इसको सही ढंग से समझ ले तो। गलत, जैसे हम लोग शुरू शुरू में आप लोग भी बोल रहे थे ना, तो आधा सच हो रहा था, आधा नहीं हो रहा था, उस तरीके से। तो इसके लिए हम लोग क्या सजेशन दे सकते हैं, बोलिए अनुज, आपका सजेशन क्या होगा? सर मेरा तो बिजनेस ही होगा सर, बिजनेस करे कोई भी, मतलब कि उसमें स्टेशनरी का काम कर सकता है सर, ये टीचिंग वगैरह भी कर सकता है, और सर ये ऑनलाइन भी काम कर सकता है सर, कुछ भी, क्योंकि इसका राहु राहु आ रहा है ना रास्ते में सर, जो हाँ 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 त्रिकोण के अंदर राहु आ रहा हाँ है, हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। पेज से जुड़ा कुछ भी लक्ष्मी काम करने के मैम, लिए इसको आपका अगर क्या सजेशन होगा? सर सभी लोग अपनी अपनी जगह पे सही हैं, लेकिन मैं जो चीज कह रही हूँ, मैं ये कह रही हूँ, अगर ये क्लाउड किचन का काम करेगा तब भी छोटे पैमाने से स्टार्ट करेगा, बहुत अच्छा जाएगा। गुड, वेरी नाइस, वाह, क्या एट्रीब्यूट पकड़ा आपने जुपिटर का, वाह, वो भी राहु के साथ, वाह, मजा आ गया। और मनीषा जी आप बताइए। मनीषा जी आप